साबित कर दिया तूने आज कि मुझ जैसी नागिन की कोख से तुझ जैसा सपोला ही पैदा हो सकता है, मेरे राजू जैसा बेटा नहीं। बेटा फिल्म के सीक्वल के लिए सरोज खान की पसंद टाइगर श्रॉफ क्यों है? क्यों कहा जाता है कि सरोज खान और माधुरी की जुगलबंदी हुई और हिंदी सिनेमा को एक शाहकार गीत मिल गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम बेटा फिल्म के सीक्वल के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बेटा इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित 1992 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। मुख्य भूमिकाओं में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी है और ये एक तमिल फिल्म की रीमेक है जिसमें राधा अभिनेत्री थी, जो कि बुट्टू स्वामी द्वारा रचित एक कन्नड़ उपन्यास पर आधारित थी। बेटा 1992 की सबसे बड़ी हिट फिल्म में थी और इसने 5 फिल्म मेकर पुरस्कार जीते थे और इसका संगीत भी काफी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उस वर्ष सर्वाधिक कमाई आनी। अपनी मां के निधन के बाद राजू को उसके पिता प्रेम आकाश खुराना ने पाला, जो उसकी देखभाल करने में असमर्थ थे और फिर से शादी करने का फैसला करते थे। वहां लक्ष्मी अरुणा ईरानी से शादी करते हैं और इससे ना जाने कि वो एक भयानक और चालाक महिला है। विवाह के तुरंत बाद उसका भाई तोताराम अनुपम खेर और उसकी पत्नी मैनावती घर आ जाते हैं। भाई और बहन दोनों उसके पति को मानसिक रूप से असंतुलित घोषित करते हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। राजू को बिना किसी शिक्षा और कौशल के पाला जाता है और वह अन्य मजदूरों की तरह संपत्ति पर काम करता है। जब राजू बड़ा होता है तो वह अपनी सौतेली माँ के प्रति बहुत समर्पित होता है, जो चाहती है कि वह एक अशिक्षित लड़की से विवाह करके ताकि वह उस पर शासन कर सके। लेकिन राजू लक्ष्मी से शादी कर लेता है, जो शिक्षित है और यह जानने के लिए पर्याप्त चतुर है कि राजू का लाभ उठाया जा रहा है। जब लक्ष्मी राजू की ओर से हस्तक्षेप करती है तो उसे अपमानित किया जाता है और खुद राजू द्वारा घर को छोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मी उसके पिता के कारण रहने का फैसला करती है और राजू से सौम्य व्यवहार करके लक्ष्मी की सारी योजनाएं विफल करती है, जिसमें राजू के सौतेले भाई रमेश के पैसे ऐंठने की योजना शामिल है। कुछ साल बाद सरस्वती गर्भवती हो जाती है तो लक्ष्मी को राजू के अनजाने बच्चे, जो धन का वारिस बनेगा, को दूध में जहर के साथ मारने का प्रयास करती है। सरस्वती अपनी सास की क्रूरता से सावधान और सतर्क रहती है और उसे इस योजना का पता लगता है और वो अपने पति को सूचित करती है। उसने उसके आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और राजू अपनी सौतेली मां की साबित करने के लिए दूध पीता है और फिर खांसी में खून उगलता है। इस बिंदु पर मृत्यु के निकट राजू को पता चलता है कि वास्तव में सरस्वती ने जो उसकी मां के बुरे इरादों के बारे में कहा वो सच है। अपने सामान्य निर्दोष तरीके से वह कारण पूछता है और कहता है कि धन के लिए उसकी मां को बस पूछना था, वह उसे सब कुछ देने के लिए खुशी से सहमत होता। वह लक्ष्मी को बताता है कि शांति से मरने की इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी अगर वह कम से कम एक बार दुर्भावना के बिना उसे उसका बेटा कहे। उसके शब्द लक्ष्मी को इतने गहराई से छूते हैं कि उसे पता चलता है कि उसकी क्रूरता बहुत दूर तक चली गई है। राजू के धीरे धीरे ठीक होने पर फिल्म आगे बढ़ती है और अपनी सांसारिक संपत्ति को मां को देकर वो अपनी पत्नी, पिता और अनजन्मे बच्चे के साथ घर छोड़ने के लिए सहमत है। आखिरी पल में लक्ष्मी ने उन्हें छोड़ने के और अपनी पछतावा साबित करने के लिए विनती की और वह कानूनी दस्तावेजों को फाड़ देती हैं और उसे बताती हैं कि वह जो चाहती है वो उसका बेटा है। कुछ गानों की विशेषता बयान करने के लिए विशेषणाओं को तो एक नए सिरे से गढ़ने की जरूरत महसूस होती है और घिसी पिटी उपमाओं का सहारा लेकर उनकी खूबसूरती बताना अन्याय लगता है। मुझे तो ये भी लगता है कि ऐसे गाने बनाए नहीं जाते, बस बन जाते हैं। तारीख गवाह है कि जब भी किसी अद्भुत कृति या कृष्ण हुआ है और उसमें बेहद कम एफर्ट लगा है, वो बस अन्यास है जो बन जाती है। फिर चाहे वो कोई कालजयी कहलाने वाला उपन्यास हो, क्लासिक फिल्म हो या सैलाब का ये गाना।
जो माधुरी और सरोज खान की जुगलबंदी का शायद सबसे शानदार प्रोडक्ट है। ये बात कौन नहीं जानता कि माधुरी जितनी उम्दा एक्ट्रेस थी उतनी कहीं ज्यादा उम्दा डांसर थी। डांस को स्टेप्स के रूटीन से निकालकर एक्सप्रेशंस की लुभावनी दुनिया में ले गई वो। उनका डांस महज सिंक्रोनाइज लटके झटके नहीं होता, बल्कि चेहरे की रेखाओं में परफेक्ट उतार चढ़ाव की प्रदर्शनी होती थी। अद्भुत अनुभव होता था माधुरी को नाचते हुए देखना। इस गाने में तो उन्होंने अपने चेहरे को किताब की बना डाला। एक एक एक्सप्रेशन हाथ बढ़ाकर चुन लो। हम आजकल के इंतजार हैं कोई आए लेके जाए प्यार। मुझे नहीं लगता कि उन्मुक्त होकर नाचती माधुरी से ज्यादा लुभावना दृश्य हिंदी सिनेमा में पर्दे पर कुछ और रहा होगा। मधुबाला की मुस्कुराहट, दिलीप साहब की ए भाई वाली पुरस्कार और शाहरुख खान का मोहन भार्गव जैसा कुछ एक अपवाद छोड़े जा सकते हैं। इस गाने में तो माधुरी ने जैसे एफर्टलेस डांसिंग का एवरेस्ट छू लिया हो। और इस गाने की एक खास बात ये भी है कि ये कहीं से भी आइटम सॉन्ग नहीं लगता। ये एक मुकम्मल प्रेम गीत है जिसमें प्रतीक्षा की कसक भी है और उसके किसी भी खास आमद का यकीन भी। मैं महसूस कर सकता हूँ कि पाबंदियों की पगडंडी पर चलते भारतीय समाज में कई लड़कियां अपने बंद कमरे में अगर कभी नाचती होंगी तो ऐसे ही नाचती होंगी। इसी उन्मुक्तता के साथ यकीन और वहम के बीच वहीं झूलती हुई इस गाने की एक और खासियत है कि इसमें लीड सिंगर ने सिर्फ एक लाइन गाई है, हमको आजकल है इंतजार कोई आए लेके प्यार। बाकी सब कुछ कोरस गाता है और कोरस के तमाम सवालों का जवाब माधुरी इन्हीं एक ही बात से देती है। ये कुछ अलग प्रयोग था जो बेहतरीन बन पड़ा था। कोरियोग्राफी बेमिसाल है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसके लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लीड सिंगर अनुपमा देशपांडे की मेरे लिए एक ही पहचान है। कहीं उनका नाम आता है तो मैं पूछ लेता हूँ वो सैलाब वाली। हालांकि उन्होंने इसके अलावा भी बहुत कुछ गाया है। सैलाब 1990 में आई थी और 2020 चल रहा है। अब तक जादू बरकरार है, आगे भी रहने की गारंटी है। हमारे साथी निखिल के शब्दों में कहा जाए तो गाना बनाया नहीं गया है, मुमकिन हुआ है।